हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मुकेश जांगेड़ एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर आ चुका हूं। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, और चैप्टर कौन सा है? रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, चैप्टर का नाम क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एक दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको बता दूं। जैसे अगर आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना हो, चैप्टर सर्च करना हो, तो उसके लिए आप क्या जाएंगे? आपके यूट्यूब चैनल के अंदर एक ऑप्शन आता है प्लेलिस्ट। ओके, तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करेंगे कि आपको कौन से चैप्टर की रिक्वायरमेंट, तो उस चैप्टर को सर्च करेंगे और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से आसानी से सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सो हमारा चैप्टर होगा अब से रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है, जो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं, आज की क्लास में करने वाले हैं, तो वो टॉपिक है हमारा क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, टॉपिक नेम इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले माइंड में ये डाउट आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। और एक बात और, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है केमिस्ट्री के अंदर, चाहे आप फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कहीं बात करें, इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं पाओ। तो सबसे अच्छी बात यही है कि इसको आज अच्छे से समझ लो, ताकि आगे आपको दिक्कत फेस ना करनी पड़े। सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर आइदर रियल चार्ज, रियल चार्ज और assumed charge or assumed charge on an atom, on an atom in a compound or ion, in a compound or सो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? एक एक पॉइंट देखिए यहाँ पर। ऑक्सीडेशन नंबर को मैंने बोला है कि या तो ये रियल चार्ज है या फिर ये अज्यूम्ड चार्ज है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर रियल चार्ज भी हो सकता है, अज्यूम्ड चार्ज भी हो सकता है। कहाँ पर? किसी भी एक पर्टिकुलर एटम पर, और वो एटम कहाँ पर होता है? किसी कंपाउंड में हो सकता है या फिर किसी आयन में हो सकता है। अब माइंड में डाउट आती है कि सर चार्ज तो समझ में आता है क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, लेकिन ये रियल चार्ज और अज्यूम्ड चार्ज का क्या मीनिंग है? ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि रियल चार्ज कब होता है और अज्यूम्ड चार्ज कब होता है। तो देखिए, ये जो चार्ज वगैरह है, ये आपको पता चलेंगे बॉन्ड्स के बारे में। जैसे हम अगर बात करें आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में यहाँ पर बातें करने वाले हैं, जो आपने बेसिकली 10th क्लास में भी इनके बारे में नाम सुना होगा। अगर आपने आयनिक बॉन्ड कंसीडर किया है, ओके, इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड, इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड चार्ज इज रियल, चार्ज इज रियल, चार्ज को रियल कंसीडर किया जाता है अगर आपके पास क्या है? बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड है। ओके, जैसे मैं एक दो एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। जैसे आपने कहीं एग्जांपल देखा है, आपको F माइनस मिला है, तो ये जो चार्ज है ये रियल चार्ज है। इसी तरीके से आपको देखा है कि K प्लस, तो ये चार्ज क्या है? जो आपको डायरेक्टली दिखाई दे जाता है, मतलब दिखाई तो देगा नहीं, कंपाउंड के ऊपर लिखा हुआ हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रियल चार्ज। और यही क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो F का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और K प्लस के अंदर अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूँ, तो ये चार्ज कितना है यहाँ पर? +1। ठीक है, आ गई बात समझे? एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपने वेल नोन एग्जांपल सुना है NaCl। आपको पता है कि NaCl क्या होता है? एक आयनिक कंपाउंड है। तो ये कैसे डिसोसिएट रहता है? Na प्लस और Cl- के फॉर्म में। तो यहाँ पर इन पर चार्ज होता ही है। अब आप कहोगे सर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई, कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर चार्ज दिखाया नहीं जाता। वैसे आपको पता होना चाहिए कि Na प्लस और Cl- की फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na कितना हो जाएगा? +1 रहेगा, और ऑक्सीडेशन नंबर Cl का कितना हो जाएगा? -1 होगा। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको आयनिक बॉन्ड दे रखा है, ओके, आयनिक बॉन्ड, तो उस केस में चार्ज क्या होगा? रियल होगा, जो इस तरीके से हम यहाँ पर डील कर रहे हैं। ओके, सेकंड हम बात करते हैं नेक्स्ट, ओके, इन केस ऑफ कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट है इन केस ऑफ कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप कहोगे सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ से आने लगा? अरे भाई, आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब। आप 11th क्लास में हो चुके हो, 10th में नहीं हो अभी। सो धीरे धीरे सीखेंगे बॉन्ड कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, लेकिन अभी का पॉइंट हमारा है ऑक्सीडेशन नंबर। सो इन केस ऑफ कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड चार्ज इज अज्यूम्ड, चार्ज इज अज्यूम्ड। ओके,
सो इनके केस में चार्ज को अज्यूम किया जाता है, डायरेक्ट दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं पहले बात करूं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, सो ईच कोवलेंट बॉन्ड contribute +1 and -1 charge on bonded atom। तो इसमें क्या होता है, जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो +1 -1 चार्ज कंट्रीब्यूट करता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ H और Cl। तो यहाँ पर क्या होता है, एक पर चार्ज -1 होता है, एक पर चार्ज +1 कंसीडर किया जाता है। अब डाउट आता है कि +1 किस पर होगा, -1 किस पर होगा। हमने ये जो +1 चार्ज है इस पर क्यों नहीं लिया, Cl पर क्यों नहीं लिया, हमने -1 चार्ज H पर क्यों नहीं लिया। तो इसका रीजन होता है, देखिए एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर चार्ज क्या कंसीडर किया जाता है, नेगेटिव, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर चार्ज कंसीडर किया जाता है प्लस। ओके, सो ये डिसाइड होता है किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव। तो ये हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बताते हैं। अब आप फिर से कहोगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम तो सुना है, 10th क्लास में भैया एक टॉपिक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वहाँ पर नाम सुना है। अब इसके बारे में और अच्छे से जो स्टडी है वो हम करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल चैप्टर में। लेकिन बेसिक आइडिया मैं आपको बता देता हूँ, एक डेटा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा। सो डेटा ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर केमिस्ट्री के पार्ट में यूज आएगा, इसलिए इसको शुरू में याद कर ले। बाकी जब आपको पीरियोडिक टेबल, वैसे तो मैं अपलोड कर चुका हूँ पीरियोडिक टेबल चैप्टर, वहाँ पर देखोगे तो आपको डेटा मिल भी जाएगा और ये टॉपिक भी समझा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं लेता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डेटा के लिए एलिमेंट्स है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिड। लिथियम के बाद में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर कल उसके बाद में Br और आयोडीन का भी डेटा अपन देख लेते हैं, बस इतने ही अपने लिए यूजफुल रहते हैं। ठीक है, इनकी डेटा की वैल्यू क्या रहती है वो देख लीजिए। जो यहाँ पर वैल्यू रहती है, हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 2.1, लिथियम के लिए 1.0, सोडियम के लिए 0.9 सॉरी, और पोटेशियम के लिए 0.8 और रुबिडियम के लिए भी 0.8। यहाँ पर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हर बार डेटा प्लस 0.5 करना, आपको 0.5 से इंक्रीज करवाना है। तो ये हो जाएगा 1.5, दिस इज 2.0, दिस इज 2.5, दिस इज 3.0, दिस इज 3.5 एंड दिस वन 4.0। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है। यहाँ पर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हर बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.3 से इंक्रीज होती है। तो ये 1.2, दिस वन 1.5 एंड दिस वन 1.8 और ये 2.1। अब यह आना 2.4 चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में इसका जो डेटा होता है वो होता है 2.5 और क्लोरीन का रहता है 3.0। अब आप कहोगे सर आपने तो जो रूल बताया है कि 0.3 से होना चाहिए, ये 0.5 से तो रूल लगा ही नहीं। अरे भाई ये रूल नहीं है, ठीक है, ये रूल नहीं है, तो बस एक ट्रिक थी जो अपनी काम कर गई, बाकी सब जगह सल्फर और क्लोरीन में काम नहीं की। ब्रोमीन की जो होती है वो 2.5 रहती है, सॉरी 2.8 रहती है, और यहाँ पर रहती है इसकी 2.5। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 रहती है। ओके, सो आपको क्लियर हो गई ये बातें, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डेटा है, इसकी हेल्प से हम डिसाइड करते हैं किस पर क्या चार्ज आएगा। अभी जो आपने एक एग्जाम्पल लिया था, देखिए पीछे वाली स्लाइड में बात करते हैं H और Cl का, है ना। तो इस पर किस पर क्या चार्ज आएगा ये डिसाइड किया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डेटा है। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात मैं सबसे पहले HCl के लिए ही करूँगा। HCl की अगर स्ट्रक्चर है तो किस पर क्या चार्ज आएगा। पहले तो ये देखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, क्लोरीन की कितनी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0,
और ये है 2.1, ज़्यादा किसकी है, क्लोरीन की है, तो क्लोरीन पर क्या आएगा आएगा -1 कंसीडर करेंगे, और इस पर क्या चार्ज कंसीडर करेंगे, +1 कंसीडर करेंगे। सेकंड एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ एक और, जैसे BeF2 मैंने ले लिया, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फ्लोरीन पर -1, यहाँ पर +1, ये बॉन्ड के कारण आ रहा है, ठीक है, ये बॉन्ड पर चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पर Be पर फिर से +1 और यहाँ पर -1, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ गया, Be पर +2 आ गया। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं, जैसे हमने कहा यहाँ पे BF4, ये F है, ये F है, ये F है, ये F है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि फ्लोरीन पर तो -1 ही आएगा, चारों फ्लोरीन पर -1 आएगा, और चारों फ्लोरीन के कारण बोरोन पर कितना चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर +4 चार्ज आएगा। तो ये तो कहानी हुई सिंगल बॉन्ड की, हर एक सिंगल बॉन्ड एक चार्ज शेयर करता है, +1 और -1। अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इस तरीके से, जैसे CO2, तो उस केस में क्या होगा, देखिए CO2 अगर आपको दिया गया है, उस केस में क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड के कारण चार्ज तो +1 -1, डबल बॉन्ड के कारण चार्ज क्या जाएगा, -2 +2 -2 +2, तो कार्बन पर चार्ज कितना आ गया टोटल, +4 आ। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर की हेल्प से हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप और भी कोई एग्जांपल लोगे तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डेटा के आधार पर ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, जैसे नंबर 5 में लेता हूँ एक और एग्जांपल, जैसे आपको दे रहे हैं हम H2SO4, ठीक है। H2SO4 की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके से भी हो सकती है, डबल बॉन्ड O एंड H, O एंड H। तो यहाँ प्रत्येक बॉन्ड का चार्ज हमें बताना है। देखिए ये डबल बॉन्ड है तो -2 +2, ये सिंगल बॉन्ड है +1 -1, ये भी सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो -1 +1, यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है तो ऑक्सीजन पर ज़्यादा चार्ज -2 +2, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा तो -1 +1, यहाँ पर -1 +1। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन का टोटल चार्ज है वो देखिए कितना आ रहा है, +1 +2 +1 एंड +2। सो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी सल्फर की, यहाँ पर आप देख के बता सकते हो 2 4 और 2 6 +6। तो ये तो कहानी हुई हमारी कोवलेंट बॉन्ड की। तो कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में हम चार्ज को क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं, तो अज्यूम चार्ज को हमने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वैसे तो बताऊं कोऑर्डिनेट बॉन्ड जनरली आप कुछ जगह तो बताया ही नहीं जाता स्टार्टिंग में, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर आपको बनानी नहीं आती, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक आइडिया इसका देने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। इसके 2-3 रूल है। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, एक एक्स एरो वाई। क्यों होती है ये हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी जरूरत नहीं है। इसमें ये होता है डोनर एटम, ओके, दिस वन इज डोनर एटम, और ये क्या होता है यहाँ पे एक्सेप्टर एटम। तो अलग अलग डोनर एटम और एक्सेप्टर एटम की नेचर के आधार पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड की जाती है। इसके 3 केस होते हैं, ठीक है। पहला केस अगर मैं बात करूं, जैसे X से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है Y की। सेकंड केस है X और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं कंसीडर करूं इक्वल है। थर्ड केस है X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है Y से, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्टर एटम की ज़्यादा है, यहाँ एक्सेप्टर एटम की इक्वल है, यहाँ एक्सेप्टर एटम की ज़्यादा नहीं है, इस केस में तो हम इसको कम कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक्सेप्टर की कम है। तो जो पहला केस है, ओके, जो फर्स्ट केस है उसमें ध्यान में रखना है कि इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा एक्स एरो वाई, अगर एक्सेप्टर की ज़्यादा है तो उस केस में -2 और +2 चार्ज दिया जाता है, कोऑर्डिनेट में -2 +2। अगर दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों एटम सेम है, जैसे एक्स एक्स है या वाई वाई है, मैंने एक्स वाई लिखा है क्योंकि सिमिलर हो जाए, तो उस केस में भी +2 -2 रहता है। अगर ये केस आ जाए ऐसा एक्स एरो वाई, ठीक है, और y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो उस केस में चार्ज क्या कंसीडर किया जाता है, दोनों साइड में 0 स्लाइड में एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल जो है मेरे पास वो है C ट्रिपल बॉन्ड O। यहाँ पर जो
कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगता है वो इस तरीके से लगता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर एक्सेप्टर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्सेप्टर कौन है, सी एक्सेप्टर है, और एक्सेप्टर एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, जैसे थर्ड ऑप्शन, ओके थर्ड, अगर एक्सेप्टर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और तो उस केस में दोनों पर चार्ज क्या लेते हैं, 0 0 लेते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के कारण क्या होगा, एक पर चार्ज -2 जाएगा और एक पर चार्ज +2 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2, और नाइट ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -2। बात समझ में आई। देखो अगर मैंने ये बोला एक्सेप्टर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उस केस में अपने को ऐसे करना है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी, भाई ये चीज़ आगे सिखाई जाएगी। अभी आपको जो क्वेश्चन मिलने वाले वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही मिलने वाले। सेकंड मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, एक इंपॉर्टेंट है, NO3-, NO- और अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की। तो इस केस में अगर एक्सेप्टर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज़्यादा हो, तो उस केस में दोनों पर चार्ज क्या कंसीडर करेंगे, -2 एंड +2। अगर एक्सेप्टर की ज़्यादा है, ये सिंगल बॉन्ड है तो -1 +1, ये डबल बॉन्ड है तो -2 +2। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, देखिए भाई 2 2 4 एंड 5, ओके। थर्ड वाला एग्जाम्पल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या है, एस, एरो एस, यहाँ पर भी एरो ओ, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है तो भैया कैसे बताओगे, देखो सबसे पहले सेम एटम के लिए 0 0 नहीं होता, सेम एटम के लिए मैंने बताया था क्या, -2 और +2, जिस तरफ एरो होता है उस तरफ -2। यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है तो ये -2 और ये +2। अब बात करते हैं इन दोनों की, इनकी भी बात कर लेते हैं भाई। ऑक्सीजन पर चार्ज क्या कंसिडर करते हैं, चार्ज नहीं, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो -1 एंड +1, यहाँ पर भी -1 +1। OH बॉन्ड है तो -1 +1, क्योंकि O की ज़्यादा होती है, -1 +1। अब ओवरऑल देखिए बीच वाले सल्फर पर कितना चार्ज है, +1 +2 +1 +2। सो टोटल आप काउंट करोगे तो ये चार्ज कितना आने वाला है, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 भी है और -2 भी है। -2 कैसे, देखिए ऊपर वाला, क्योंकि दोनों है तो सेम ही एटम सल्फर, तो 6 भी हो सकता है और -2। तो ये बहुत बार कंपटीशन एग्जाम्स में आया, तो इसका खास ध्यान रखना है, 6 भी कंसीडर करना है +6 और -2 भी। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड किए जाते हैं स्ट्रक्चर की हेल्प से, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है। तो इस तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या, रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कि कौन कौन से रूल है कि अगर स्ट्रक्चर नहीं दी हुई, डायरेक्ट कंपाउंड है, तो आसानी से आप डायरेक्टली उसको कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक